नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दोपहर 2 बजे के कोरोना बुलेटिन की शुरुआत इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान और सख्ती करने का भी अब फैसला लिया गया है ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सके। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से 7 अपील भी की है जिसमें उन्हें बुजुर्गों को घर में ही सुरक्षित रहने और कोरोना योद्धाओं के सम्मान करने को कहा है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें,
किसी को नौकरी से न निकाले। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम के फैसले का स्वागत किया और इसे देश और जनता के हित में लिया गया फैसला बताया। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि आज जहां पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता ने इससे लड़ने में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा समय पर लिए गए सभी निर्णय और जनता की उसमें सहभागिता इसकी परिचायक हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने और इसको समाप्त करने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना को हराने के लिए इन हालात में लॉकडाउन का बढ़ना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि भारत इस जंग को जीत लेगा। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है देश भर में पीएम मोदी के ऐलान के बाद। और हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं, बीजेपी सांसद। सर, अब आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखते हैं? ये फैसला बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वागत योग्य है। और जिस क्रिटिकल पोजीशन से इस समय हम कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं कोविड-19 से, उसमें 3 मई तक का ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना ये बहुत ही अच्छा कदम है। और 20 अप्रैल तक, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों को राहत दी जा सकती है, लेकिन वो 20 अप्रैल में एक हफ्ता अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग उसका पालन करें। और उस आधार पे जो छोटी मोटी किसी को राहत मिल जाएगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बीच बीजेपी के नेता जफर इस्लाम ने कहा है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं को हम सभी नागरिकों को पालन करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने आज देश को संबोधित किया और अपने संबोधन में 2 प्राथमिकता बिल्कुल साफ जाहिर की। पहली प्राथमिकता जो सब देश के हर नागरिक की जान उनके लिए एक प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता, उसका उन्होंने ध्यान दिया। दूसरी तरफ जहां गरीब तबके के लोग, डेली वेजर जो रोज दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाते हैं, उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए ऐसे संकेत दिए कि एक नई गाइडलाइन आएगी जो कि 20 अप्रैल से कुछ लोगों को काम करने की इजाजत होगी। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी होगी सिर्फ सेफ्टी नेट के साथ, और बहुत सारे सेफ्टी नेट होंगे, पॉलिसी मेजर्स होंगे जिसके तहत ये काम करने की इजाजत दी जाएगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को तो सही ठहराया, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रहे मजदूरों और दूसरे गरीब लोगों को राहत दिए जाने को भी जरूरी बताया। हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। करोड़ों की तादाद में लोगों को नौकरी चली गई है। गरीब लोग, पिछले वर्ग के लोग दाने दाने की मोहताज में जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रवासी जो मजदूरों हैं घर जाने के लिए तरस रहे हैं। कितने दिन हमसे भाषण सुनते रहेंगे? भाषण के साथ साथ हमें भरपूर राशन की भी जरूरत होते हैं। ये सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए ये मापदंड जो तय किए हैं, दिल्ली में उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने में मदद के लिए अलग अलग जगहों पर छिपे तबलीगी जमात के लोगों से सामने आकर अपनी जांच करवाने की अपील की है। उन्होंने तबलीगी जमात के लोगों की वजह से यूपी में हालात बिगड़ने की बात भी कही।
तबलीगी जमात के लोगों के कारण से कुछ स्थानों पर हमारे चिकित्सकों को भी, हमारे पुलिस और प्रशासन को भी समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। और ये जहां कहीं भी छिपे हैं, हम न्यूज 18 के माध्यम से समाज से अपील करते हैं, कहीं छिपे हैं, आपकी जानकारी है तो आप स्थानीय प्रशासन को सूचना दीजिए, क्योंकि वह संक्रमण ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना राजनीतिक दल देखता है, वो किसी को भी चपेट में लेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के फैसले को सही कदम बताया। चिराग पासवान का कहना है कि वो पहले से ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के हक में थे। कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से और मैं खुद अपनी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत करता हूं, मजबूती से इसका समर्थन करता हूं। कुछ दिन पूर्व जब सर्वदलीय बैठक भी हो रही थी, उस वक्त भी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उस सर्वदलीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यही आग्रह प्रधानमंत्री जी से किया गया था कि अभी ज़रूरत है कुछ दिन और इस लॉकडाउन को बढ़ाने की। हम लोगों ने देखा है, रिपोर्ट्स भी दर्शाती हैं कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो शायद स्थिति और बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का कहना है कि उद्योग धंधों को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए, अब ये देखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर बड़े बड़े उद्योग नहीं खुलेंगे तो देश को आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना से इस जंग की घड़ी में लोगों के सामने ये नया चैलेंज है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि लोग भुखमरी से ना मरें। तो जो जिले जहाँ पे बिल्कुल कोरोना वायरसेस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, वो और इंडस्ट्री को किस तरीके से वापस स्ट्रीमलाइन पे लाया जाए, इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जिन जिलों के अंदर बिल्कुल कोरोना का फैलाव नहीं हुआ होगा, उस जिलों को डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद खोलने का काम करेगी। साइमल्टेनियसली जो उद्योग हैं जो अभी बंद पड़े हैं, और जो बड़े बड़े उद्योग जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो आदेश भी नया निकाला है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रख के काम कर सकते हैं, वो सारे उद्योगों को खोलना भी ज़रूरी। बड़े बड़े उद्योग अगर नहीं खुलेंगे तो फिर आगे जो है देश की इकोनॉमी जो है बहुत ही बड़े खतरे पे आएगी। उधर जेडीयू ने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले को सही कदम करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र के अभिभावक के रूप में जो देश को संदेश दिया है, वो बेहद मार्मिक, मर्मस्पर्शी और उत्साहवर्धक भी है। उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था लोगों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कई क्षेत्रों में उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रियायत का ऐलान भी किया, और साथ ही साथ उन्होंने 19 दिनों के इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की बात कही। हमारी पार्टी उनके इस संदेश का स्वागत करती है। पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश देने के बाद ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल दी है और घर में बने मास्क के साथ तस्वीर डाली है। पीएम मोदी लगातार घर में बने मास्क पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते वक्त जिस कपड़े से अपना चेहरा ढका था, वो दरअसल मणिपुर का गमछा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गमछे के साथ अपनी तस्वीर को ट्विटर प्रोफाइल पर भी जोड़ा। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बताया कि इस गमछे को लीरम लेंग्यान फी कहा जाता है। मणिपुर में इस गमछे को आदर और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर का है और उसको लोंगयांग फी कहते हैं। ये जब कोई आता है तो उसका आदर करने के लिए ये उनके गले में डाला जाता है। शादी होती है तो जो सामान देना होता है लड़की को, जेवर वगैरह, वो सब इसमें लपेट के दिया जाता है, तो इससे बहुत शुभ भी मानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर का लोंगयांग फी अपने मुंह पे लगाया तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब प्रधानमंत्री खाली नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचते नहीं हैं बल्कि एक्ट भी करते हैं, और एक्ट ईस्ट की जो उनकी पॉलिसी है उस लिहाज से, और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। कोरोना से लड़ाई के मामले में लॉकडाउन का पालन तो सख्ती से हो ही रहा है,
साथ ही गरीबों की मदद करना सबसे जरूरी है। ये बात कही है बिहार के आपदा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने। उनका कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन तो हो ही रहा है, इसके अलावा लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए हेल्पलाइन के नंबर भी शुरू किए गए हैं। 3 मई तक हमारा लक्ष्य यही होगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत। जो 3 तारीख तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से क्या तैयारी है? क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ आए हुए हैं, डिफरेंट जगहों पर रह रहे हैं, उनके लिए तैयारी भी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। नहीं, मुख्यतः ये तो आप लोग भी जान रहे थे और बिहार सरकार की भी जो अनुशंसा गई थी, तो कोई इसके लिए विशेष तैयारी नहीं है। जो पहले से हम लोग काम कर रहे हैं उसके आलोक में ही हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ग्रामीण इलाकों में जो रोज़गार जैसे मनरेगा वगैरह की योजनाएं हैं और कुछ ऐसे उद्योग जहां पर बंद इलाके में मज़दूर वगैरह को लगाया जा सके, तो मुख्यतः ये हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ये अगले 12-14 दिन में गांव जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे रोज़गार की सुविधा लोगों को मिले और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन भी हो। तो जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसकी संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है, हंटिंग लाइंस की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः बिहार के बाहर जो लोग भी हैं, जहाँ पर भी हैं, उनसे अपील करेंगे कि जो जहाँ हैं वहाँ कृपया बने रहें और आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप हम लोगों के हेल्पलाइन पर बताएं, अवगत कराएं और किसी भी आप राज्य में हो, बिहार सरकार आपकी मदद निश्चित रूप से करेगी। लॉकडाउन पार्ट 2 में पीएम मोदी ने और सख्ती की बात कही है और नोएडा में हॉटस्पॉट वाले इलाकों के लिए प्रशासन ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें लॉकडाउन को लागू करने के लिए पुलिस की तैनाती, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर इसको फैलने से रोकना, कोरोना के लक्षण वालों की लगातार निगरानी, सैनिटाइजेशन और रैंडम सैंपलिंग शामिल है। 5 बिंदुओं पर काम करेंगे। उसमें सबसे पहले लॉकडाउन को अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीलिंग का, खासतौर पर हॉटस्पॉट्स में लागू करने के लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस की और हमारे ऑफिसर्स की रीइंफोर्समेंट की जाएगी। वहाँ पर ऑफिसर्स मौके पर जाके सुनिश्चित करेंगे कि एक्चुअल सीलिंग हो, आवागमन उस क्लस्टर से बाहर ना हो। और रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी जिसमें जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनकी सैंपल कलेक्ट की जाएगी। तीसरी बिंदु, हमारे जो टीम्स है, जो क्लस्टर कंटेनमेंट टीम्स है, कोरोना के अवेयरनेस और उनसे पूछताछ करने के लिए वो उस क्लस्टर में, हॉटस्पॉट में घर घर जाके देखेगी। भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है हॉटस्पॉट्स में, उनके पास जाकर जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनको प्रोटोकॉल के तहत टेस्टिंग और कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोरोना के 6 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इलाज के बाद इन सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने फूल देकर उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी। जिस परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले थे वो नोएडा की सीज फायर कंपनी में नौकरी करते हैं। बरेली जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घर लौटते वक्त परिवार ने डॉक्टरों को शुक्रिया कहा। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। 29 तारीख को पॉजिटिव पाए गए। सीज फायर नोएडा कंपनी में वो काम करते थे। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों को भी क्वारंटीन करके टेस्ट कराया, तो उन्हीं के परिवार के 5 अन्य सदस्य भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये 6 लोग हमारे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। इसमें जो सर्वप्रथम रोगी थे उनकी लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उनकी पत्नी की लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उन दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब इनको 14 दिन तक घर पर और होम क्वारंटीन की सलाह दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में
सीआरपीएफ के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ये जवान लोगों को खाने का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचने के लिए उपाय बताने के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी समझा रहे हैं। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा के साथ ही दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यही नहीं, सीआरपीएफ के जवान गांव-गांव जाकर लोगों की जांच भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। राजस्थान के कोटा में आवारा गायों और दूसरे जानवरों के लिए लोग चारे का इंतजाम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद इन जानवरों के लिए खाने और पानी की दिक्कत हो गई थी, लेकिन कई समाज सेवी संस्थाएं और लोग इनके लिए अब चारे का इंतजाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पक्षियों को भी दाने और पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग अपनी छतों पर उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। साथ ही गर्मी पड़ने की वजह से जानवरों को पीने का पानी और चारा नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में डीआईजी के दफ्तर में तैनात एक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गया, जिसके बाद डीआईजी दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। साथ ही 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि दफ्तर का कोई और कर्मचारी कोरोना की चपेट में तो नहीं आया है। हालांकि इंदौर के डीआईजी ने सभी थानों को सैनिटाइज करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में कोरोना की वजह से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी खुद मशीन लेकर सैनिटाइजेशन के इस अभियान में पहुंचे। उन्होंने पालिका क्षेत्र इलाके में सैनिटाइजेशन किया। हालांकि लोगों ने देर से सैनिटाइज करने पर सवाल भी उठाए, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि वो अपने विधानसभा में 3 दिनों तक बड़े बाजार वाले इलाकों को सैनिटाइज करवाएंगे। आप देख रहे पूरे नगर में मैं फॉगिंग मशीन से फॉगिंग करा रहा हूँ। और जितने ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बाजार हैं, जैसे हिंडोला खाल, जामनी खाल, रौड़धार, पौड़ी खाल, आपका रसोली धार, आपका हिसरिया खाल, दलोड़ी खाल, भगवान, आपका कीर्तन नगर, आपका चौरास में जो बड़े बड़े बाजार हैं, मैं 3 दिन तक लगातार इसमें फॉगिंग कराने का काम खुद स्वयं वहाँ जाकर उन ग्राम सभाओं में, उन बाजारों में फॉगिंग करा रहा हूँ। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 2 और लोगों की मौत के साथ ही मौत का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। वहीं धारावी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद धारावी में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। बताया जा रहा है कि जो 16 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें 2 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं और ये दोनों दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जबकि 16 नए मरीजों में 9 का संबंध नोएडा की सीज फायर कंपनी से बताया जा रहा है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 80 पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 244 संदिग्ध मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें 16 कोरोना पॉजिटिव मिले। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को नाश्ता बांटा गया। कुछ युवा 31 मार्च से मोबाइल किचन चला रहे हैं, जो जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करके दे रहे हैं। नाश्ता बांटने वाले लोगों ने दावा किया कि वो हर दिन अलग अलग नाश्ता बनाकर कोरोना योद्धाओं को देते हैं, क्योंकि पुलिस और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। अपनी जान को खतरा में डालते हुए लोग ड्यूटी पर तैनात हैं। ये सभी गरीब असहाय लोग भी अपना राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन इनके तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। इनके पास व्यवस्था है पैसे की, लेकिन मार्केट कोरोना की वजह से मार्केट बंद है, इसकी वजह से सामान नहीं मिल पा रहा है। तो इसी उपलब्ध में हम लोग इनको नाश्ता पानी करा रहे हैं और आगे 14 तारीख तक कराएंगे। सर ये हम दे रहे हैं कि लोगों का जीव आनमान भी होता रहेगा और खाने में मन भी लगेगा। सारे समाजसेवी संस्थाएं लगे हुए हैं देने में राहत सामग्री। तो कोई खिचड़ी दे रहा है, कोई पूरी सब्जी दे रहा है। झारखंड के सरायकेला में जिला प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को मास्क बांटे। ये मास्क जिला पंचायती राज विभाग की ओर से दिए गए। यही नहीं, जिला पंचायती राज विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर भी लोगों को मास्क देंगे। साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी करेंगे।
कर्मचारी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी समझाएंगे। पंचायत विभाग से जो हम लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जितना गरीब आदमी हैं गांव के हैं तो लोग में हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं और इसका कोरोना के अगेंस्ट में जो जागरूकता जो है वो फैलाने का कोशिश कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोरोना से निपटने के लिए सरकार आयुर्वेद का सहारा ले रही है। मंदसौर आयुष विभाग ने लोगों के घर घर जाकर दवाइयां बांटी, साथ ही आयुर्वेद के फायदे भी बताए। इसके अलावा मंदसौर आयुष विभाग के 2 डॉक्टर आयुर्वेद काढ़ा बनाकर भी लोगों को बांट रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया, आयुर्वेद दवाइयों के इस्तेमाल से रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये क्या करता है, शुंठी जो है हमारे डाइजेशन को ठीक करती है और पाचन को दुरुस्त करती है। काली मिर्च जो है कफ को पिघलाकर शरीर से बाहर करती है और पिपली जो है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करते हुए यह भी पाचन में हमारा सहयोग करती है। इसी प्रकार संशमनी वटी या गिलोय घनवटी, यह गिलोय के काढ़े को उबालकर घन बनाकर तैयार की जाती है। मतलब गिलोय के काढ़े को बहुत अधिक देर तक उबाला जाता है और जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसकी गोली बनाई जाती है। गिलोय हमारे लीवर पे काम करती है और लीवर का काम होता है हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाना। राजस्थान के कोटा नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने बांटे। कोरोना के खिलाफ जंग में सफाई कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने समेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से ये तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। यही नहीं, अब कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आने वाले नगर पालिकाओं में भी मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने बांटे जाएंगे। इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जाएगी। कोरोना की लड़ाई में जो आगे आए हैं, इनको कहीं कोरोना का प्रकोप नहीं हो जाए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। ये अपने परिवार को छोड़ के जिस तरह से काम कर रहे हैं, इनको सैल्यूट करना चाहिए। और हमारे ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है, वो इनको सैल्यूट करते हुए इनकी सुरक्षा के लिए ये वितरित किए जाए। केरल के इडुक्की में कोरोना के मरीज को छुट्टी दे दी गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिस आदमी को अस्पताल से छुट्टी दी गई है वो दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जिसके बाद वो कोरोना की चपेट में आ गया था। गुजरात के नर्मदा में एक महिला पुलिसकर्मी 8 महीने की गर्भवती होने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रही है। कोरोना की वजह से उन्होंने छुट्टी नहीं ली और ड्यूटी पर आ रही हैं। महिला पुलिसकर्मी का मानना है कि जब उनके साथी पुलिसकर्मी दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में वो घर पर नहीं बैठ सकती। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और हाथों को सैनिटाइज करने की अपील भी की। कुवैत में कोरोना से निपटने के लिए भारतीय रिस्पांस टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कुवैत सरकार के अनुरोध के बाद भारत ने 15 डॉक्टरों और मेडिकल टीम को कुवैत भेजा है। ये टीम कोरोना से निपटने में कुवैत सरकार की मदद करेगी और करीब 2 हफ्ते तक कुवैत में ही रहेगी। ये टीम कुवैत में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी देगी। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद से नजर रख रही है। कोई भी बेवजह भीड़ ना लगाए, ये देखने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग जारी है। साथ ही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों पर है। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में भी लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। पुलिस की टीम जब सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही थी, तब उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान भी पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए। एसपी से लेकर कोतवाल तक अलग अलग टीम्स बनाकर शहर में लोगों को कोरोना से बचने की हिदायत देते नजर आए। पुलिस वालों ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की शपथ दिलाई और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। लगातार लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मत जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कभी आवश्यक वस्तु लेते समय, मेडिसिन लेते समय, सब्जी लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं भी अनावश्यक रूप से मत जाएं। फेस मास्क लगा करके रखें, अपने घरों पे रहें और जो लोग अनावश्यक रूप से आ रहे हैं उनसे ये शपथ भी कराया जा रहा है कि वो इसका अनुपालन करेंगे और अपने घरों में रहेंगे। बिहार के मुंगेर में पुलिस गांव में घर घर जाकर जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचाने के काम में लगी हुई है। जिन घरों में बुजुर्ग दवा खरीदने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
वहां मुंगेर पुलिस उन बुजुर्गों तक दवा पहुंचा रही है। ऐसे ही एक घर में दवा देने पहुंचे पुलिसकर्मी का बुजुर्ग ने आभार जताया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक डॉक्टर दंपति शादी के तुरंत बाद ही लोगों की सेवा में जुट गए हैं। बैतूल के शाहपुर में सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर अक्षय सवाई और उनकी पत्नी डॉक्टर यूपा वर्मा की लगभग 2 महीने पहले ही फरवरी में शादी हुई है। लेकिन जब कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उन दोनों ने भी लोगों की सेवा करने का फैसला कर लिया। अभी दोनों डॉक्टरों के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, लेकिन दोनों मरीजों की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर यूपा और डॉक्टर अक्षय ने मिलकर पीपीई किट और मास्क बनाए और अब दोनों लगभग 12 से 14 घंटे तक रोज मरीजों को देख रहे हैं। हमारी शादी अभी फरवरी में ही हुई है, फरवरी 2020, 12 फरवरी 2020 को, और हमें ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स आ गए थे। मैंने यहाँ पे 21 फरवरी को ज्वाइन किया है। तब से हम यहीं हैं और यहीं निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। CHC शाहपुर और PHC भौरा दोनों जगह। इमरजेंसीज, MLCs, पोस्टमार्टम मेरे हस्बैंड डॉक्टर अक्षय संभालते हैं। मैं ANC चेकअप वगैरह और OPD रूटीन की देखती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सस्पेक्ट केसेस आए थे जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी थी और जिनको सर्दी खांसी भी थी, तो हम उनका सामना कैसे करें, तो उस लिए, और हम जब तक ऑर्डर करते बहुत टाइम हो जाता, इतना टाइम हमारे पास था नहीं, इसलिए फिर हमने खुद ही सोचा कि हमें एक किट बनानी चाहिए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें, ताकि हम लोगों को सेवा प्रदान कर सकें। अगर हम ही बीमार हो जाएंगे तो सेवा कौन प्रदान करेगा। भारत में लॉकडाउन बढ़ाए जाने का WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वागत किया है। WHO के मुताबिक 6 हफ्तों के लॉकडाउन से कोरोना वायरस पर काबू पाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने आज ही कोरोना की रोकथाम के लिए भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के 121 नए केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2455 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 12 घंटे के अंदर ही 121 नए केस आए हैं, जिसमें अकेले मुंबई में 92 कंफर्म्ड केस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा नवी मुंबई में 13, ठाणे में 10, वसई विरार में 3 और रायगढ़ में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। लॉकडाउन के बीच भारत में फंसे ब्रिटिश सैलानियों को घर पहुंचाने के लिए अहमदाबाद से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। यहां से ब्रिटिश पर्यटकों को निकालने के लिए 3 फ्लाइट्स का संचालन होने का फैसला लिया गया था। 13 अप्रैल को ब्रिटिश सैलानियों को लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहला चार्टर प्लेन निकल चुका है। अब 15 और 17 अप्रैल को यहां से 2 और चार्टर विमान संचालित होंगे। बिहार के खगड़िया में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सड़क पर गाड़ियों और लोगों की आवाजाही को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि यहां कोरोना से लड़ाई के लिए लॉकडाउन लागू है। खगड़िया के जमालपुर बाईपास पर तो बाजार पूरी तरह से खुले हैं और लोगों की भीड़ भी उमड़ नजर आती है। ना तो जिला प्रशासन का कोई कर्मचारी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मानने के लिए कहता है और ना ही ये लोग खुद ही सावधानी बरतते हुए दिखाई देते हैं। खगड़िया की लापरवाही भरी इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर प्रशासन लॉकडाउन के लिए सख्त नहीं हुआ तो वहां कोरोना फैल भी सकता है। बिहार के छपरा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। छपरा के तरैया इलाके में जब पुलिस लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए गश्त पर निकली तो वहां कई दुकानों पर लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की और फिर बेवजह घूम रहे लोगों को पीट कर वहां से भगा दिया। छपरा में पुलिस लगातार लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों को लूटने का मामला सामने आया है। पिछले हफ्ते ईस्टर से पहले लूट की कई वारदात रिपोर्ट की गई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए ऐसे ही एक वीडियो में कुछ लोग शराब की दुकान का शीशा तोड़कर अंदर से बोतल लूटते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसकी वजह से दुकान के बाहर अफरा तफरी मचती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने कोरोना मरीजों की जांच के लिए कांच का एक स्पेशल बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स से डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ में कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा।
कांच के बने इस बॉक्स में 3 छेद बने हुए हैं जिनसे डॉक्टर और नर्स मरीज के सीधे संपर्क में आए बिना उसका सैंपल ले सकते हैं। HAL ने अपनी तरफ से ऐसे दर्जनों बॉक्स को अस्पतालों को दान दिया है और कोरोना को काबू में करने के लिए चल रही लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। बिहार के सीतामढ़ी में राशन कार्ड बनाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने पुलिस की पिटाई के बाद काम का बहिष्कार कर दिया। ये लोग लॉकडाउन के बीच गरीबों को मुफ्त राशन के लिए राशन कार्ड में सुधार का काम कर रहे थे और जब काम करके शाम को ये वापस लौट रहे थे तो पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उनकी पिटाई कर दी। इन लोगों का कहना है कि घर वापसी के लिए जब कोई भी गाड़ी नहीं मिली तो मजबूरी में उन्हें एक बाइक पर 3-3 लोग बैठकर वापस आना पड़ा। इस पर रास्ते में खड़े पुलिस वालों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी, जबकि वो भी लॉकडाउन के बीच गरीबों की सेवा का काम ही करके लौट रहे थे। इस पिटाई से नाराज लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो पुलिस अफसरों को मामले को शांत करने के लिए बीच में आना पड़ा। वहाँ पे चौक पे उतारे, ठीक है, हम लोग को रास्ते में, और हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बता रहे थे, फिर भी नहीं सुने। बोल रहे हैं कि आप लोग उतरिए, और 2-3 आदमी क्यों बैठे हुए हैं बाइक पे। हम लोग बताएं कि सर सवारी नहीं चल रही है, इसी कारण से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुने, लाठी दिखाने लगे। लाठी दिखाने लगे, मारे नहीं ना? हम लोग के साथ नहीं मारे, लड़का लोग को मारे हैं, हम लोग को लाठी दिखाए। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब की दुकानें बंद होने की वजह से पास के गांव में देसी शराब की बिक्री बढ़ गई है। यहां कुछ मकानों को देसी शराब के ठिकानों में बदल दिया गया, जिससे लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध हो रही थी, जिसके बाद घरों का माहौल बिगड़ने से परेशान महिलाओं ने इकट्ठा होकर शराब बेचने और खरीदने वालों को सरेआम लताड़ कर सबक सिखाया। इस बीच आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल के रौथहट में पुलिस ने 9 पाकिस्तानी मौलाना को एक मस्जिद में क्वारंटीन किया है। ये सभी मौलाना धर्म प्रचार के सिलसिले में लॉकडाउन से पहले ही यहाँ पहुंचे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन सभी पाकिस्तानी मौलानाओं की थर्मल स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही इनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए मस्जिद के आसपास पुलिस बल को मुस्तैद कर दिया गया है। कि किसान फोन पर मिली तारीख और समय के हिसाब से खरीदी केंद्र पर पहुंचे। हालांकि हॉटस्पॉट वाली जगहों पर गेहूं की खरीद नहीं होगी और उसकी तारीख बाद में तय की जाएगी। और इस वक्त लॉकडाउन पर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात सरकार अगले सोमवार से राज्य में उद्योगों को शुरू करने का फैसला ले सकती है। खबर है कि राज्य सरकार ने 3 विभागों को इसके लिए रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। खबर ये भी है कि जिन उद्योगों में मजदूरों को रहने और खाने का इंतजाम और उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट से लाने ले जाने का इंतजाम होगा, उनको खोले जाने की मंजूरी दी जा सकती है। इस बीच आपको बता दें, राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। इसके लिए खास 2 मशीनें लाई गई हैं। अब तक जहां गली गली जाकर कर्मचारियों की मदद से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, तो अब मशीन से ये काम और आसान हो गया है। खास बात यह है कि ये मशीन शहर की संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकती है और कम वक्त में काम पूरा हो जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला पुलिसकर्मी को अपनी 7 साल की बेटी को घर में बंद कर ड्यूटी करने जाना पड़ता है। महिला पुलिस का पति भी स्वास्थ्य विभाग में कंपाउंडर है और 2 हफ्तों से घर से दूर कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा में जुटा है। तो वहीं सरोज नाम की महिला कांस्टेबल एक तरफ अकेले अपनी बेटी को संभालती है, साथ ही उसे ताले में बंद कर 8 घंटे की ड्यूटी करने भी जाना पड़ता है। हस्बैंड मेरे चिकित्सा विभाग में हैं और वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, और मेरा आसाम पुलिस में होकर देश की सेवा में लगी हुई हूँ, ताकि मैं आम जनता को मैं बचा सकूं और इनको समझा सकूं कि घर में रहो तो सुरक्षा है अपनी। और हमें पब्लिक भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हमारी सहयोग करती है, हमारी बात मानती है, घरों में रहते हैं वो लोग। ड्यूटी पे जाते हो तो बच्ची का डर नहीं सताता आपको? बच्ची का डर तो खैर रहता, माँ है तो माँ होने के नाते थोड़ा डर तो रहता है, लेकिन फिर भी सीने पे पत्थर रख के हम सोचते हैं कि पहले देश है, उसकी सेवा है। मेरी मम्मा ड्यूटी करती है, मेरे डैडी भी ड्यूटी करते हैं, मम्मा मुझे ताले में रखती है। तो आपको डर नहीं लगता अकेले? नहीं। क्या करते हो आप फिर? मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ और थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ।
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच राजस्थान के पोखरण से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जैसलमेर के पोखरण में एक 8 महीने का मासूम बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पता चला है कि पोखरण के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले निवासी का 8 महीने का बेटा कोरोना का मरीज निकला। इस मासूम बच्चे को सीने में जकड़न की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज आई जांच रिपोर्ट में उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बच्चे के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जैसलमेर में कोरोना मरीजों की संख्या 30 हो गई है। इसी खबर पर हमारे साथ भवानी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भवानी, ये एक तरह से दिल को भेद देने वाली खबर है। 8 महीने का मासूम बच्चा कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नेहा, इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना बच्चा ऐसा पॉजिटिव आएगा, लेकिन पिछले 3 दिन से जो रिपोर्ट्स आ रही है राजस्थान के अंदर, उसमें जो बच्चों की तकरीबन 4 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं। ये सबसे छोटा जिसमें आया है। तो लगातार ये चिंता का विषय है कि जो बच्चे हैं और जो मासूम आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी तक ये केसेस कम थे बच्चों के, ये आना काफी चिंताजनक है। और नया दूसरी बात ये है कि के अंदर जो ईरान करके लेकर आए थे उनकी संख्या बढ़ गई, इसलिए अब जो संख्या टोटल है वहाँ तबलीगी जमात की वजह से और ईरान से जिनको लेकर आए एयरलिफ्ट करके, उनकी वजह से संख्या बढ़कर 30 हो गई है, जो काफी चिंताजनक है। जी, शुक्रिया भवानी आपका इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को नाश्ता बांटा गया। कुछ युवा 31 मार्च से मोबाइल किचन चला रहे हैं, जो जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। नाश्ता बांटने वाले लोगों ने दावा किया कि वो हर दिन अलग अलग नाश्ता बनाकर कोरोना योद्धाओं को देते हैं, क्योंकि पुलिस और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी जान को खतरा में डालते हुए लोग ड्यूटी पर तैनात हैं। ये सभी गरीब असहाय लोग ये भी अपना राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन इनके तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। इनके पास व्यवस्था है पैसे की, लेकिन मार्केट कोरोना की वजह से मार्केट बंद है, इसकी वजह से सामान नहीं मिल पा रहा है। तो इसी उपलब्ध में हम लोग इनको नाश्ता पानी करा रहे हैं और आगे 14 तारीख तक कराएंगे। सर, ये हम दे रहे हैं कि लोगों का जीव आनमान भी होता रहेगा और खाने में मन भी लगेगा। सारे समाजसेवी संस्थाएं लगे हुए हैं देने में राहत सामग्री। कोई खिचड़ी दे रहा है, कोई पूरी सब्जी दे रहा है। झारखंड के सरायकेला में जिला प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को मास्क बांटे। ये मास्क जिला पंचायती राज विभाग की ओर से दिए गए। यही नहीं, जिला पंचायती राज विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर भी लोगों को मास्क देंगे। साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी करेंगे। कर्मचारी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी समझाएंगे। पंचायत विभाग से जो हम लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जितना गरीब आदमी हैं गांव के हैं, तो लोग में हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं और इसका कोरोना के अगेंस्ट में जो जागरूकता जो है वो फैलाने का कोशिश कर रहा हूँ। गुजरात के नर्मदा में महिला पुलिसकर्मी 8 महीने की गर्भवती होने के बाद भी ड्यूटी कर रही है। कोरोना की वजह से उन्होंने छुट्टी नहीं ली और ड्यूटी पर आ रही हैं। महिला पुलिसकर्मी का मानना है कि जब उनके साथी पुलिसकर्मी दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में वो घर पर नहीं बैठ सकती। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और हाथों को सैनिटाइज करने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन से रह रहे 404 लोगों को घर जाने के लिए छोड़ दिया गया है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे ये लोग 2 हफ्तों की मियाद पूरी कर चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे इन लोगों की मेडिकल जांच की गई और फिर स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देकर घर जाने की इजाजत दे दी गई। ये सभी लोग दूसरे जिलों या राज्यों में काम करते हैं और लॉकडाउन लागू होने के बाद अपने घर वापस पहुंचे थे। अब इन्हें अपनी रोजाना की हेल्थ रिपोर्ट अपने अपने ग्राम प्रधान को देनी होगी, जिस पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उत्तराखंड के बड़कोट में एक क्वारंटीन सेंटर में भेजे गए कुछ लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए तालियों के साथ भजन कीर्तन करते नजर आए। ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर जंगल और नदी के रास्ते देहरादून या चंडीगढ़ जैसे शहरों से अपने गांव पहुंच गए थे। प्रशासन ने ऐसे लोगों की पहचान कर उनका चेकअप करवाया और 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, जहां बिना किसी परेशानी के सभी एक दूसरे की सलामती की प्रार्थना करते हुए भक्ति में लीन दिखे। इसमें हमने जो हमारी डामटा बैरियर है उसमें यदि कोई जो है उसके पास है
लेकिन वो बाहर गया है किसी काम से, तो हम लोग उसको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो उसके तहत हमने अभी तक जो है जो GMEN में बड़कोट में क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, तो उसमें 35 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया